रंगों में बसी मोहब्बत, एक अनोखी प्रेम कहानी। दिल्ली की एक हलचल भरी गली में, जहां हर कोने पर एक नई कहानी जन्म लेती है, वहीं एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो था, जिसे नैना ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। नैना एक उभरती हुई पेंटर थी, जिसे रंगों से प्यार था। उसकी पेंटिंग सिर्फ कला नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं की भाषा थीं। उसी शहर में अयान, जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, अपनी तस्वीरों में कहानियां कैद करता था। उसके लिए कैमरा सिर्फ एक उपकरण नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा थी। एक दिन अयान अपनी फोटोग्राफी के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ रहा था, जब उसकी नज़र नैना के स्टूडियो पर पड़ी। उसने अंदर जाकर देखा, दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स सजी हुई थीं। हर पेंटिंग मानो कुछ कहना चाहती थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अयान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नैना, जो एक पेंटिंग को अंतिम रूप दे रही थी, पीछे मुड़ी और बोली, हाँ, क्यों नहीं। अयान ने कुछ देर तक पेंटिंग्स को निहारा, फिर बोला, आपकी कला में जादू है, हर रंग अपनी कहानी कहता है। नैना मुस्कुरा दी। शुक्रिया। वैसे आप कौन हैं? मैं अयान, फोटोग्राफर, तस्वीरों के जरिए कहानियाँ कैद करता हूँ। यहीं से दोनों की पहली मुलाकात हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह मुलाकात आगे चलकर उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाएगी। नैना और अयान की मुलाकातें अब आम हो गई थीं। नैना रंगों से कहानियाँ बनाती थीं और अयान उन्हें अपने कैमरे में कैद करता था। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन दिल के कहीं कोने में दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी अच्छी लगने लगी थी। रंगों में इतनी गहराई होती है, कभी सोचा नहीं था, अयान ने नैना की एक नई पेंटिंग को देखते हुए कहा। और तस्वीरें सिर्फ लम्हों को कैद नहीं करती, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए जिंदा रखती हैं, नैना ने जवाब दिया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। वे साथ में शहर की तंग गलियों में घूमते, नई जगहें खोजते और हर पल को अपनी कला में समेटते। एक दिन अयान नैना को दिल्ली के एक पुराने किले में ले गया, जहां से सूरज डूबने का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखता था। आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास प्लान किया है, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? नैना ने उत्सुकता से पूछा। अयान ने अपनी गैलरी की कुछ बेहतरीन तस्वीरें नैना के सामने रखीं। हर तस्वीर में कोई न कोई रंग था, कभी हल्का नीला, कभी गहरा लाल, कभी उदासी से भरा ग्रे। ये रंग, ये सब तुम्हारी पेंटिंग से इंस्पायर्ड हैं। मैंने महसूस किया कि तुम्हारे रंगों ने मेरी तस्वीरों में जान डाल दी है। नैना की आंखें चमक उठीं। उसे एहसास हुआ कि यह दोस्ती से कहीं ज्यादा था। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि जब तुम किसी से दूर होते हो, तब भी वो तुम्हारे सबसे करीब होता है? अयान ने धीमी आवाज में पूछा। नैना ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद हाँ। ये पहली बार था जब दोनों ने अपनी भावनाओं को महसूस किया। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ रंग और तस्वीरें ही नहीं, बल्कि इश्क भी था। मगर प्यार आसान नहीं होता। एक दिन नैना को पेरिस में एक आर्ट एग्जीबिशन के लिए इनविटेशन मिला। यह उसके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे अयान को छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम्हें जाना चाहिए नैना, यह तुम्हारा सपना है, अयान ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा। पर तुम? नैना की आवाज़ भारी हो गई। मैं यहाँ तुम्हारे रंगों को संजो कर रखूंगा, लेकिन तुम मत रुको, तुम्हें अपनी उड़ान भरनी होगी। नैना ने जाना तय कर लिया, मगर उसकी रूह यहीं रह गई थी, अयान के पास। पेरिस में नैना का नाम हुआ, उसकी पेंटिंग्स को दुनिया ने सराहा, मगर हर चमकते लम्हे में वह अयान को याद करती। अयान ने भी फोटोग्राफी में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन उसकी हर तस्वीर में एक अधूरी कहानी होती। फिर एक दिन नैना को अयान का एक पार्सल मिला। उसमें उसकी सबसे पसंदीदा तस्वीर थी, जिसके पीछे लिखा था, रंग अधूरे हैं जब तक तुम पास नहीं। नैना की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि सपने पूरे करने के लिए अगर किसी अपने को छोड़ना पड़े, तो वह खुशी अधूरी रह जाती है। नैना तुरंत भारत लौटी। वह सीधे अयान के स्टूडियो पहुंची, जहां वह अपनी नई फोटो एग्जीबिशन की तैयारी कर रहा था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नैना ने वही शब्द दोहराए जो अयान ने पहली बार कहे थे। अयान ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुरा दिया। हमेशा के लिए, नैना ने धीरे से कहा। रंग पूरे नहीं होते जब तक तुम पास नहीं होते। अयान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। उनकी कहानी ने अब अपना नया रंग पा लिया था, मोहब्बत का सबसे गहरा रंग। ये कहानी बताती है कि प्यार सिर्फ पास रहने का नाम नहीं,
बल्कि एक दूसरे के सपनों को संजोने और साथ निभाने का नाम है। जब दो दिल सच्चे होते हैं तो दूरी भी उनके इश्क को फीका नहीं कर सकती। रंगों की मोहब्बत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की हकीकत है जिसने सच्चे प्यार को महसूस किया है। लव